तालिबान जंग की। तो अब बताएं, पाकिस्तान और तालिबान नेताओं के बीच टर्की के शहर इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता टूट गई है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव गहराने की आशंका बढ़ गई है। गौरतलब है, इस्तांबुल में कतर और टर्की की मध्यस्थता में ये वार्ता चल रही थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बताया कि सीमा पार दोनों देशों के बीच झड़प रोकने के लिए चल रही शांति वार्ता टूट गई है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच इसके पहले 2 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। पहली बातचीत 18 से 19 अक्टूबर में कतर की राजधानी दोहा और दूसरे दौर की बैठक 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुआ। आपको बता दें, तीसरे राउंड की बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच गहरी और विश्वसनीयता देखी गई है। देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह की स्थितियां नजर आने वाली है और क्या ये जंग और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आपसी बातचीत है वो अगर हो नहीं रही है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान और तालिबान के बाद जो दिक्कतें हैं वो और बढ़ेंगी। कुल मिलाकर यह भी माना जा सकता है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से जो गोलीबारी है, जो लड़ाई है वो और बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो हमने ये भी देखा है कि सीज फायर के दौरान भी उसने अफगानिस्तान में हमले किए जिसमें कई मासूमों की जान गई। तो क्या ये हमले और बढ़ेंगे? क्या इन हमलों का जवाब अफगानिस्तान की तरफ से दिया जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये भी कि क्या दुनिया के जो और देश हैं वो अफगानिस्तान की मदद के लिए सामने आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जिस कदर अफगानिस्तान पर, वहां के रहने वाले लोगों पर कदम उठा रहा है, जिस तरह से रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है, वहां के लोगों की जान जा रही है, सवालों के घेरे में है। और कहीं ना कहीं देखिए, दोनों के बीच में शांति वार्ता हो रही थी, लेकिन वो बातचीत कहीं से भी पॉजिटिव नहीं आई है। और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, संजीव श्रीवास्तव जी की मौजूदगी, विदेश मामलों की जानकारी। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। सबसे पहले यूके देवनाथ जी, आप ही के पास आते हुए, सर ये जो बातचीत की टेबल पर आए थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अब बातचीत तो हो नहीं पाई है। कुल मिलाकर क्या माना जाए, किस तरह का सिनेरियो आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में देखा जा सकता है? हाँ खुशबू जी, इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया, खास तौर से जो भारत और पाकिस्तान के लोग हैं, वो उम्मीद कर रहे थे कि अफगानिस्तान के साथ जो बातें हो रही हैं इस्तांबुल में वो सक्सेसफुल हो जाएंगी। और वो ये उम्मीद कर रहे थे कि अफगानिस्तान के जो तालिबान सरकार है वो देखेगी कि किस तरह से पाकिस्तान इस बार बातचीत करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मुझे नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत अच्छा ऑफर दिया था। वो ऑफर तो खुशबू जी ऐसा था कि अगर तालिबान की सरकार एक भरोसा दे दे कि अगर टीटीपी ने अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान पर हमला किया है, तो फिर जब पाकिस्तान अफगानिस्तान को बताएगा तो उसके बाद अफगानिस्तान की सरकार टीटीपी को कंट्रोल में ले आएगी। लेकिन अफगानिस्तान की टीटीपी सरकार इस शर्त को मानने से मना कर रही है। तो मेरे ख्याल से बातचीत, पूरा मसला इसी दौर पर अटका हुआ है। मैंने दुनिया में कई जगह पे इस तरह के शांति समझौतों को फॉलो किया है। अध्ययन ये दिखाता है कि अगर एक देश दूसरे देश से एक भरोसा चाहता है कि दूसरा देश उसकी जमीन से आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम नहीं होने देगा, तो ये एक बहुत प्रगतिशील सोच है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हम ये फॉलो करने की कोशिश करते हैं। भारत हमेशा पाकिस्तान को बोलता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देना चाहेगा। तो पाकिस्तान को ही अपनी जमीन पर आतंकवादियों को कंट्रोल करना चाहिए, इसके पहले कि वो भारत पर हमला करें। इस तरह से पाकिस्तान जो ये उम्मीद कर रहा है कि अफगानिस्तान की टीटीपी सरकार, तालिबान सरकार टीटीपी के लड़ाकों को कंट्रोल में रखेगी और उनको पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देगी, मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा, मैच्योर और फेयर प्रपोजल था। अब तालिबान की सरकार को इसको फिर से गौर करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो बातचीत की टेबल पर दोनों देश आए थे, हालांकि देखिए सर, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान के लिए वैसे भी सीज फायर का कोई मतलब होता नहीं। सीज फायर में भी उसके तरफ से गोलीबारी होती है, लोगों की जान भी गई थी। अफगानिस्तान में हमने देखा था कुछ क्रिकेटर्स की जान तक चली गई थी। ऐसे में बातचीत की टेबल पर आए, बातचीत हुई नहीं। अब क्या दोनों देशों की तरफ से कदम उठाए जाएंगे? कितना एग्रेसिव पाकिस्तान होगा और किस तरह से जवाब देगा अफगानिस्तान? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान की सरकार के ऊपर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का भरोसा नहीं है। और ये जो भरोसा जो पाकिस्तान ने खोया है, जाहिर है कि उसके जो कृत्य रहे हैं उसी की वजह से ये
बहुत भरोसा कम हो जाने वाली जो स्थिति है वो बनी है, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो पश्तूनों के साथ भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, जैसा कि वो बलूचों के साथ, सिंधियों के साथ, कश्मीरियों के साथ करते हैं। और उनका एकमात्र प्यारा जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन को रखने का जो एक सोच रहती है, उसकी वजह से पश्तून आबादी पाकिस्तान की सरकार से बहुत नाराज रहती है। और तालिबान की जो सरकार है वो पश्तूनों का जाहिर है कि उसमें एक पूरा डोमिनेशन रहता है, और जिस तरीके से पश्तूनों के साथ पाकिस्तान मिसट्रीटमेंट करता है, और पश्तून आबादी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान है, तो ऐसे में ये जो पश्तून आबादी का जो भरोसा है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरकार में नहीं है। दूसरा, ये जो अफगान शरणार्थियों को भी जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार के द्वारा मिसट्रीट किया जाता है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान की सरकार के ऊपर अफगानिस्तान का जो भरोसा नहीं बन पाता। और एक बात और भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि जो डूरंड लाइन पर जो बाड़ लगाने का जो काम पाकिस्तान लगातार उसने किया, और 2600 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेखा जिसको कि तालिबान की सरकार नहीं मानती है, उस संदर्भ में भी पाकिस्तान जाहिर है कि तालिबान को कोई एश्योरेंस नहीं दे पा रहा है। और जो बाड़ लगाने का जो कृत्य है जो पाकिस्तान ने किया है, उसको तालिबान की सरकार भी पश्तूनों को डिवाइड करने की साजिश के तौर पर देखती है। पूरी पश्तून आबादी, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे अफगानिस्तान की हो, वो डूरंड लाइन पर बाड़ लगाने को डिवाइड एंड रूल की जो पाकिस्तान की जो साजिश है उसके तहत देखती है। तो ऐसे अनेक कारण हैं कि जिसकी की वजह से जो तालिबान की सरकार का पाकिस्तान की सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि ये अब वार्ता टूट गई है, और ये जो पाकिस्तान की देखिए क्रेडिबिलिटी, एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि इतनी लो है कि जिस तरीके से जो पाकिस्तान आतंकियों को स्वयं जो है भस्मासुरों की तरह पालता रहा और जहरीले सांपों की तरह पालता रहा, और जो भारत पाकिस्तान से मांग करता है कि आप आतंकियों को के ऊपर लगाम लगाइए, अब उसी तरीके की मांग पाकिस्तान को अफगानिस्तान से करनी पड़ रही है कि आप आतंकियों को लगाम लगाइए। लेकिन इधर आप देखिए तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में टेरर कैंप्स अभी भी चल रहे हैं, अभी भी आतंकियों को संरक्षण दिया जा रहा है, अभी भी पाकिस्तान आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्टेट एसेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो आखिर ये किस मुंह से ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं ये अफगानिस्तान से ये मांग कर रहे हैं कि आप जो है आतंकवादियों पर लगाम लगाइए? ये जो पाकिस्तान का जो डबल स्टैंडर्ड है, ये भी एक कारण है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान की सरकार पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करती है, और विश्व का कोई भी राष्ट्र पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता है। और पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर, आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करना बंद नहीं लेकिन करेगा। देखिए संजीव जी, बात तो यही है ना कि आप ये कह रहे हैं कि जब तक आतंकवाद को छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान, तब तक बातचीत की टेबल पर क्या आएगा। लेकिन सवाल तो यही है कि पाकिस्तान और आतंकवाद और आतंकवादी, ये इनका चोली दामन का साथ है, क्योंकि हमने हमेशा ही देखा है जिस तरह की परिस्थितियां पाकिस्तान ने ना सिर्फ बाकी देशों के लिए, आप देखिए ना भारत में किस तरह की साजिशें वो करता रहता है, और ऐसे में वो खुद जब रोना रोता है कि उसके साथ इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं दुनिया इसे कितना सीरियसली लेगी ये देखना होगा। यूके देवनाथ जी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान आज जिस परिस्थिति में, एक तरफ तो अफगानिस्तान से उसकी जंग चल रही है, पाकिस्तान के अंदर भी हलचल काफी तेज है, कई जगहों पर जो आजादी की डिमांड है वो काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। सर हाँ खुशबू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा खलबली चल रही है। चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें जहां पे कि बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान की फौज पर हमला कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तो कई जगह ऐसी हैं कि पाकिस्तान की आर्मी वहां जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही है। पीओके के लोग भी पाकिस्तान के रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो नक्सस है उससे परेशान है। देखिए, पाकिस्तान जब अपने अंदरूनी हालातों पर कंट्रोल करना चाहता है तो वहां दिक्कत ये आ रही कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शायद पाकिस्तान की आर्मी से ही कुछ ऑर्डर्स ले लेता है। और चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएं, स्टेट लेवल पे जाएं या उनकी नेशनल लेवल पर जाएं, हर असंतुष्ट नागरिकों को जवाब देने का तरीका उनके पास ही है। डंडे चला दो, गोली चला दो, उनको पकड़कर गायब कर दो। तो होता क्या है? होता यह है कि इससे असंतुष्ट जो नागरिक हैं उनमें गुस्सा और बढ़ता जाता है। हम पाकिस्तान में क्या करना पड़ेगा?
जैसे वो अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं, तो बातचीत को सबसे पहले एक माहौल बनाया जाता है। बातचीत के दौरान शांति का माहौल बनाया जाता है और दूसरे पक्ष को, यानी जैसे अफगानिस्तान है, उनको डराया नहीं जाता है। बातचीत के दौरान तालिबान सरकार को बताना पड़ता है कि वो एकदम मित्र देश बन सकते हैं और वो भरोसा करते हैं। वो पाकिस्तान आर्मी का इस्तेमाल करके या पाकिस्तान की एयरफोर्स का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान को डराना नहीं चाहते हैं। तो इससे माहौल बनता है। अब जहां तक तालिबान की सरकार की बात है, वो ये कहती है कि टीटीपी को संरक्षण देने में तालिबान सरकार का कोई हाथ नहीं है। जाहिर बात है, तो बातचीत के माहौल में अगला कदम क्या होना चाहिए? अगला कदम यह होना चाहिए कि काउंटर करके पाकिस्तान को बातचीत के जरिए पुख्ता सबूत पेश करने चाहिए तालिबान सरकार को कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनको अफगानिस्तान में संरक्षण मिल रहा है। तो ये वेरीफाएबल होना चाहिए। कुछ यूट्यूब के वीडियो नहीं होने चाहिए। वेरीफाएबल इंटरनेशनल नॉर्म्स है कि किस किस तरह के सबूत, एविडेंस जो हैं मान्य हैं। तो फिर तालिबान की सरकार को भी शायद आस्ते आस्ते समझ आ जाए कि ये टीटीपी के लड़ाके जो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान की जमीन से हमला कर रहे हैं। हाँ, दिक्कत ये आ रही है खुशबू जी कि जहां पर ये टीटीपी के लड़ाके रहते हैं डूरन लाइन के उस तरफ या इस तरफ, खासतौर से टीटीपी के वो लड़ाके जो कि डूरन लाइन के आसपास रहते हैं, अफगानिस्तान क्या कहता है कि डूरन लाइन तो वो मानते ही नहीं है। तो जो कंफ्यूजन है, जो भ्रम है, वहीं से चालू हो जाता है। तो इसका बेसिक इलाज क्या है? बेसिक इलाज है कि 70-80 साल में पाकिस्तान की पहले की सरकारें नहीं कर पाई, आज की सरकार कर सकती है। आसिम मुनीर की तो वहां चलती है दुंदुभी। आसिम मुनीर बैठकर एक साथ टेबल पर बैठकर तालिबान की सरकार से नक्शे में डूरन लाइन या पाकिस्तान का जो इंटरप्रिटेशन है वो, या अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का जो इंटरप्रिटेशन है कि बॉर्डर कहां पर है, उस पर बातचीत शुरू करे। तो उस बातचीत में भी सिर्फ नक्शे का इस्तेमाल होना चाहिए। उस बातचीत में धमकी, हम बम गिरा देंगे काबुल पर, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये बात पाकिस्तान को समझनी होगी संजीव जी कि अगर बातचीत की टेबल पर आना है तो आपको बातचीत की टेबल पे ऐसे आना होगा कि आप बराबर हैं। ये नहीं कि आप ऊपर चल रहे हैं और आप अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। अगर आपका इस तरह का एटीट्यूड रहा तो कहीं ना कहीं फिर लड़ाई और जंग दोनों तरफ से फिर वैसी ही होगी और तालिबान भी रुकेगा नहीं। जिस तरह की दहशत उसने मचाई हुई है फिर वो भी थमेगा नहीं और जो स्थिति है वो फिर यूं ही बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा ऐसा मानना है कि जो पाकिस्तान की जो सरकार है वो तालिबान की सरकार को और पूरे अफगानिस्तान को जो उसकी अपने स्ट्रेटजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की जो एक सोच रही है, वो सोच तालिबान उसको पसंद नहीं करता है। तालिबान की जो सरकार है वो चाहती है कि वो अफगानिस्तान को यथोचित सम्मान दिया जाए, उनको उनके जो आबादी, जो पश्तून आबादी है, उसके साथ पाकिस्तान की सरकार सही तरीके का ट्रीटमेंट करे। ये जो बाड़ लगा करके जो जगह जगह बैरियर्स खड़ा करना और पश्तून आबादी को जो डिवाइड करने की जो पाकिस्तान की साजिश रहती है, उसके ऊपर वो लगाम लगाए। अफगान शरणार्थियों के साथ वो ठीक तरीके का व्यवहार करे। तो जब तक पाकिस्तान अपने अप्रोच में जो अफगानिस्तान के प्रति है उसके में बदलाव जब तक नहीं लाएगा तब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो मंशा है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में शासन करना चाहते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और शायद यही वजह है कि बातचीत की टेबल पर भी बात बन नहीं पा रही। बहुत शुक्रिया यूके देवराज जी आपका भी और संजय श्रीवास्तव जी आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए। सीधे लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं।